एक बात अजीब अजीब स्टाइल से सुनने में आती है कि जिम ज़रूरी है तो योगासन ज़रूरी है तो कसरत ज़रूरी है। बहरहाल हरकत तो ज़रूरी है, लेकिन एक मोटी सी बात, कसरत करने वाले या अखाड़ा पर पहलवानी करने वाले का बुढ़ापा देखिएगा बहुत गंजन वाला होता है। मतलब ये कि बुढ़ापा में भी अगर वो लंगोटा बांध के दंड बैठक न करें तो उनका बॉडी जैसे लगता है कि जाम हो गया। और जिम के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, अब अक्सर जिम में भी लोगों को हार्ट अटैक होने लगा है। तो मामला ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आदमी को हरकत इसी तरह का चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह कसरत वगैरह है कि अब लगातार आखिर वक्त तक करने का है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैदल टहलना जो है वो दुल की चाल में टहलना ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत आसान और बहुत ज़रूरी चीज़ है। दुल की चाल में पैदल चलना कोई इस अंदाज से आप लिया सोच सकते हैं कि जैसे हमको ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इसीलिए अब उसमें झटक के चलना पड़ेगा। तो उसी अंदाज से दुल की चाल में 5-7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलना ज़रूरी है। अब लेडीज़ लोगों को घर के अंदर बता देते हैं कि आप बेज़रूरत का छत पर 2-4 बार जाइए दिन भर में, 4-5 बार, और फिर 4-5 बार जाके उतरिए, तो वो भी एक तरह का उनके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगा। और उससे आगे की ज़रूरत है भी नहीं। मिला जुला के हर तरह का मतलब साउंड स्लीप होने के बाद जो है ना, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का हरकत से भी काम चल जाता है। और योगासन भी जो है बहुत फ़र्ज के दायरे में ज़रूरी चीज़ नहीं है, चूँकि कुछ योगासन बहुत ख़तरनाक होता है, उससे भी हार्ट अटैक होता है, तो वो भी किसी एक्सपर्ट के गाइड में ही करने की ज़रूरत है। और बहरहाल ये दुल की चाल में चलना जो है, इसके लिए किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। गाइड इतना ही है कि 2-4 आदमी के साथ भी अगर टहलने निकले हैं तो चुप निकलिए, कोशिश करके ज़्यादा बातचीत नहीं किया जाए। बातचीत का मंशा ये होता है कि उस वक्त जो है वो बात करने से सांस मुंह के ज़रिए जाने लगेगा, और जब मुंह बंद होगा तो नाक के ज़रिए सांस जाना, यही असल मकसद है, ये फ़ायदेमंद है। तो थोड़ा सा हल्की फुल्की बारीकी बात सब है, जैसे फजर की नमाज के बाद अब हमको 1 घंटा टहलना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीक़ा है कि घड़ी देख के 30 मिनट में हम जहाँ पर पहुँचे वहाँ फिर वापस हो जाएं। 30 मिनट के बाद मतलब अगला 30 मिनट में फिर हम घर पे, यानी 1 घंटा टहलने का मामूल हो गया। लेकिन उसको झटक के चलने का है। और बाद बाकी हरकत में बरकत है। मुसलमान लोगों के लिए नमाज जो फ़र्ज़ है, तो हमको नहीं लगता है कि नमाजी को किसी भी तरह का कसरत या योगासन की ज़रूरत पड़े, मगर इसके लिए शर्त यह है कि नमाज के अरकान को नमाज की तरह से पढ़ना है। एक छोटा सा अरकान मस्जिद में अक्सर हम लोग देखते हैं लोगों को, तो उसमें भयंकर गलती होती है। यानी रुकू करने में पाँव एकदम सीधा होना चाहिए, या कमर से एकदम 90 डिग्री में सीधा होना चाहिए, पैरेलल एकदम हॉरिजॉन्टल। तो मसला ये है कि जब 90 डिग्री में कमर होगा पैर के, तो एक स्पाइनल कोड पे रीढ़ के हड्डी के बीच में जो हरा मगज़ है उस पर एक तरह का टेंशन वाला, ट्रैक्शन वाला तनाव पड़ेगा। और उस तनाव के बाद जब आप सीधा खड़ा होंगे तो लगेगा कि दिमाग पर से कोई बोझ ख़त्म हो गया। तो छोटी सी बात है, नमाज का जो सजदा ही को अगर ठीक से किया जाए तो फिर वो दिमाग से लेकर आँखों हर चीज़ के लिए बेहतरीन एक तरह का खून के दौरान को उस इलाके में भेजने का बहुत अच्छा ज़रिया है। तो बहरहाल ये सब अब धर्म की कोई भी बात होती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कोई लॉजिक है, मगर है उसको थोड़ा सा उस अंदाज से सही तरीके से करने का है। तो बहरहाल एक्सरसाइज तो हर हाल में थोड़ा बहुत होने से, मतलब पैदल चलना होना ही चाहिए। तो अब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अगर ऊँट पर सवार हैं और हाथ से अपनी छड़ी भी अगर मान लीजिए नीचे गिर गई, तो किसी से मांगते नहीं थे कि दे दीजिए छड़ी उठा के, बल्कि ऊँट से नीचे उतर के छड़ी अपने से उठा के
या फिर अपने से उठा के घोड़ा पर सवारी करते थे। तो मसला ये है कि इस बहाने भी तो हरकत हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी बारीकी वाली बात है, लेकिन इससे अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो बड़े अच्छा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ठीक है तब।